लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषताएं। लुशियन पाई के अनुसार लुशियन डब्ल्यू पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषताएं। राजनीतिक विकास की विशेषताएं। तो लुशियन और पाई ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषता बताई हैं, और 3 में पहली जो विशेषता है इक्वलिटी, समानता, दूसरी है कैपेसिटी, क्षमता या सामर्थ्य, तीसरी है उसकी सेंसेशन। Sensation and stimulation। Sensation and stimulation, विभेदीकरण एवं विशिष्टीकरण। विभेदीकरण व विशिष्टीकरण। विभेदीकरण व विशिष्टीकरण। तो लुशियन डब्ल्यू पाई ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषता बताई हैं: इक्वलिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन, समानता, क्षमता और विभेदीकरण और विशिष्टीकरण। यहाँ पर हंटिंगटन की भी बात आती है। यहाँ पर हंटिंगटन की मैं बात आपको बता देता हूँ। हंटिंगटन के अनुसार उनके अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषताएं। विकास की विशेषताएं। आती है इसमें अनुकूलता, नंबर 2 है जटिलता, और नंबर 3 है इसमें स्वायत्तता, और नंबर 4 है इसमें संबंध। तो उसको एडप्टेबिलिटी, इसकी जो 4 है, नंबर 1 है इसमें एडप्टेबिलिटी, नंबर 2 है कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर 3 है इसमें यहाँ पर
देखने की बात यह है इसमें हंटिंगटन जो जिसकी किताब नाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉलिटिकल की, मैंने बता चुका हूँ मैं आपको। उसने राजनीतिक विकास की 4 विशेषताएं बताई हैं: एडेप्टेबिलिटी, कम्प्लेक्सिटी, ऑटोनॉमी, इन्फ्लुएंसन, अनुकूलता, जटिलता, स्वायत्तता और संबद्धता, है ना। अब एक और मैं आमन और पावेल की और बता देता हूँ मैं आपको। आमन पावेल के अनुसार इसको मैं बता देता हूँ। आमन पावेल के अनुसार, आमन पावेल के अनुसार आमन पावेल के अनुसार विशेषता है। तो पहली जो विशेषता है उसकी आमन पावेल की विशेषता है, पहली जो विशेषता है वो विशेषता है विभिन्नीकरण और विशिष्टीकरण। विभिन्नीकरण एवं विशिष्टीकरण एवं विशिष्टीकरण। दूसरी जो विशेषता है वो व्यवस्था की व्यवस्था की स्वायत्तता। और तीसरी जो विशेषता है वो है राजनीतिक संस्कृति का अनुकरण। राजनीतिक संस्कृति का लघुकरण। राजनीतिक संस्कृति का राजनीतिक संस्कृति का लघुकरण, इसको हम ऐसे मान सकते हैं। इस तरह से आमन पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास की ये विशेषताएं बताई गई। यहाँ पर 3 विचारकों की विशेषता आ रही है। यूजिन डब्ल्यू पाई के अनुसार जो विशेषता है वो ये 3 विशेषताएं हैं यूजिन डब्ल्यू पाई की। समानता से तात्पर्य है राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से सभी राज्य के सभी नागरिक समान होने चाहिए और उन्हें विकास करने के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। कैपेसिटी का मतलब ये है सामर्थ्य, और क्षमता का मतलब ये है उस राजनीतिक व्यवस्था में अपने निर्णयों को लागू करने की सामर्थ्य होनी चाहिए और जनता की मांगों को पूरा करने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए। अपने निर्णय को, अपने डिसीजंस को, अपने आदेशों को लागू कराने की सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन का मतलब यह है जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके डिफरेंशिएशन और विभेदीकरण होना चाहिए। उनमें विभेदीकरण के साथ साथ उसमें विशिष्टीकरण भी होना चाहिए। जैसे राज्य की संरचना में 3 संरचना आती हैं, हम यहाँ विभेदीकरण करते हैं। हम यहाँ पर व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून का पालन कराती है, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। अब यहाँ पर एक शब्द और है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब विभेदीकरण के साथ साथ विशिष्टीकरण अपने आप जुड़ा हुआ है कि व्यवस्थापिका केवल कानून निर्माण का काम करेगी, कार्यपालिका केवल कानून को लागू करने का काम करेगी और न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या करने का कार्य करेगी। इसी तरह हंटिंगटन के अनुसार भी राजनीतिक विकास की ये विशेषता है। यहाँ पर अनुकूलता का जो अर्थ है वह राजनीतिक व्यवस्था अपने अनुकूल बनाने का कार्य करती है। यहाँ पर सामर्थ्य का जो विचार है वो अनुकूलता में आता है। ये राजनीतिक व्यवस्था जनता के अनुकूल होनी चाहिए, जनता की मांग को पूरा कर सके, जनता अपने निर्णय को लागू कर सके। जटिलता, कम्प्लेक्सिटी, राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में इतनी जटिल है तभी राजनीतिक विकास संभव हो सकता है।
स्वायत्तता, जितनी भी काम करने वाली संरचना है अपने अपने कार्य करने के लिए स्वायत्तता मिलनी चाहिए, कोई किसी को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। संबद्धता का मतलब ये है राज्य की जो तीनों संरचनाएं हैं या संरचनाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। यदि वो आपस में अलग अलग हैं तो राज्य का विकास रुक जाएगा। लुसियन डब्ल्यू पाई ने भी कुछ इस तरह की बात की है। विलीनीकरण और विशिष्टीकरण वही है इस तरह से उपव्यवस्था की स्वायत्तता, जितनी भी राज्य की उपव्यवस्थाएं हैं उनमें अपना काम करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। जो तीसरा और जो अलग जो पॉइंट है लौकिकीकरण का विचार है, राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन और पॉलिटिकल कल्चर की जो बात की जाती है वो है आमंड पावेल ने करने का प्रयास किया है। यहाँ पर आमंड पावेल ने ये सारी चीज़ बताने का प्रयास किया है। राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण होना चाहिए। राजनीतिक संस्कृति किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी जाति या किसी वर्ग विशेष से संबंधित नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक संस्कृति में पूरे समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस तरह से राजनीतिक विकास की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। लुसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 समानता, क्षमता, विविधीकरण कहा गया है। राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक विकास के मार्ग पर अग्रसर माना है। उसमें जनता में समानता का सिद्धांत लागू हो राजनीतिक व्यवस्था और सरकार आने वाली मांगों, विवादों और राजनीतिक मामलों को निष्पादन करने में समर्थ हो और इससे संबंधित अलग अलग और विशेषीकृत होते हुए भी समन्वय और सामंजस्य रखती हैं। समानता का अर्थ है नागरिकों का सार्वजनिक और सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेना, जिससे कि नागरिकों में सक्रियता आ सके। और समानता का दूसरा अर्थ कानूनों की सार्वदेशिक स्वरूप होना आवश्यक है, जो राज्य के सब सदस्यों पर समान रूप से लागू हो सके। समानता का अर्थ ये भी है राज्य के विभिन्न पदों के लिए भर्ती करते समय अथवा सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करते समय योग्यता का तथा कार्य संपादन का मापदंड लागू होना चाहिए। इन तीनों मापदंडों को यह माना जा सकता है किसी देश की समानता का सिद्धांत कितना लागू हो सकता है। क्षमता, किसी राज्य या सरकार में आवश्यक कार्यों को संपादन की क्षमता कितनी है। क्षमता का दूसरा अर्थ है सार्वजनिक नीति को लागू करने की कुशलता तथा योग्यता से है। क्षमता का तीसरा अर्थ है प्रशासन में विवेकपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का उत्पन्न होना। इन मापदंडों से किसी व्यवस्था की क्षमता का ज्ञान होता है। विविधीकरण का अर्थ है समाज, राज्य के विभिन्न पदों, अंगों और विभागों का सुस्पष्ट होना, उसे कार्य निश्चित करना है। व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक कार्यों की सुस्पष्टता, विभिन्न अंगों की जटिल प्रक्रिया का एकीकरण करना, जिससे कि व्यवस्था का विघटन न हो। लुसियन पाई के शब्दों में राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण, डिफ्यूजन और जीवन के पुराने प्रतिमानों की नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाने के लिए ये कहा जा सकता है। राजनीतिक विकास की आमंड के अनुसार 3 विशेषताएं बताई गई हैं। यहाँ पर भूमिका, विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था, स्वायत्तता और लौकिकीकरण। आमंड पावेल के अनुसार संरचनाओं की विभिन्नीकरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन भूमिकाओं का विशिष्टीकरण है। पूर्व सोवियत संघ में संरचनाओं का विभिन्नीकरण पाया जाता था, किंतु भूमिकाओं का विभिन्नीकरण नहीं हो पाया। इस कारण आमंड पाई के इस कथन एक कदम आगे जाकर के राजनीतिक विकास की संरचनात्मक विभिन्नीकरण आवश्यक मानते हैं, तो यथार्थ में भूमिकाओं का विभिन्नीकरण भी हो। उदाहरण के लिए किसी राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका की ही भूमिका का निष्पादन करे, व्यवस्थापिका का ही निष्पादन करे और किसी के काम में बाधा नहीं हो। व्यवस्थापिका न्यायपालिका की भूमिका का निष्पादन नहीं करे तो इस भूमिका का विभिन्नीकरण माना जा सकता है। पाई इस व्यवस्था में क्षमता कहते हैं। पाई, आमंड और पावेल इसे व्यवस्था की स्वायत्तता कहते हैं। इसका मत है राजनीतिक विभिन्नीकरण तब तक संभव नहीं है जब वह राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्थाओं की स्वायत्तता प्राप्त
नहीं हो, वो व्यवस्था की स्वायत्तता शक्ति के एक स्थान पर केंद्र के स्थान पर विकेंद्रीकरण का संकेत है। वो व्यवस्था स्वायत्तता वाली राजनीतिक व्यवस्था में सारी मांगें सीधे एक केंद्र पर स्थित सरकार के पास नहीं आती हैं। अन्य संरचनाओं को तथा उपव्यवस्थाओं की स्वायत्तता प्राप्त होने के कारण उनके निर्णयों के रूपांतरण की व्यवस्था अपने स्तरों पर हो जाती है। अमन और पावेल के राजनीतिक विकास की तीसरी विशेषता लघुकरण है। लघुकरण का संबंध सही रूप में संस्कृति से है। परंपरागत रूप से दूर हटने और धर्मनिरपेक्षता की तरफ समाज तभी बढ़ सकता है जब व्यक्तियों में समानता आए, जिसकी बात पाई ने राजनीतिक विकास की विशेषताओं के रूप में की है। किसी राजनीतिक समाज में लघुकरण का संबंध लोगों की अभ्यर्थियों मनोवृत्तियों में परिवर्तन आने से है और समानता के साथ चलना होना चाहिए। इस तरह से राजनीतिक विकास की ये विशेषताएँ, राजनीतिक विकास की ये मैंने आपको 3-4 विशेषताएँ बतलाने का प्रयास किया। यहाँ पर तो मैं समझता हूँ आज राजनीतिक विकास की ये 3 विशेषताएँ हैं, 3 विचारकों की विशेषताएँ हैं, ये शायद आपको समझ में आ गई होंगी और ऐसा बतलाने का प्रयास करते हैं।